Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This video is about abnormal gains. Abnormal gains basically उस वक्त अराइज होते हैं जब आपका जो एक्सपेक्टेड लॉस है उससे एक्चुअल लॉस कम हो जाए। यानी मैं ये एज्यूम कर रहा था कि मैं 100 लीटर्स ऑफ अ केमिकल बाय करूँगा, लेकिन इस्तेमाल के वक्त वो 90 लीटर ही बचा होगा। और ये मेरे रूटीन में बिजनेस में होता है, तो इसका मतलब 10 लीटर इज़ एज्यूम्ड एज नॉर्मल लॉस। लेकिन अगर जब मैं इस्तेमाल करने लगा तो पता चला कि 93 लीटर्स पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब नॉर्मल लॉस से कुछ बचत होगी। इसका मतलब नॉर्मल लॉस मैं कहूँगा 10 लीटर होना चाहिए था, लेकिन 3 लीटर्स इज़ माई एबनॉर्मल एबनॉर्मल गेन। राइट। सो एबनॉर्मल गेन क्या होता है कि एबनॉर्मल गेन इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड लॉस। एक्सपेक्टेड लॉस कितना था? 10 लीटर्स। और एक्चुअल लॉस कितना हुआ? वो था 7 लीटर्स। तो 10 - 7 = 3 इज़ माई एबनॉर्मल गेन। ना ये कहाँ पे ये क्यों रिकॉर्ड किया? ये इसलिए किया जाता है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टैंडर्डाइज प्रोसेसेस होते हैं, और वो प्रोसेस के जो इंजीनियर और टेक्नीशियंस हैं वो ये समझते हैं कि भाई हमारी कैलकुलेशन इतनी एक्यूरेट है कि उसमें गलती का चांस नहीं हो सकता। अगर है तो फिर हम उसको एक एबनॉर्मल गेन बोलेंगे कि हमने जो कहा था वो नॉर्मल लॉस अगर नहीं हुआ, उससे कम हुआ, तो इसका मतलब हमारे एस्टिमेशन में कोई प्रॉब्लम है। सो ये बहुत ही प्योरीफाइड और रिफाइंड जो प्रोसेसेस होते हैं, वहाँ पे ये एबनॉर्मल गेन को अलहदा निगाह से देखा जाता है। एबनॉर्मल गेन विद नो रिकवरी वैल्यू treated as income which increases profit for the period. Simple. Abnormal gain with recovery value. अगर एबनॉर्मल गेन की कोई रिकवरी वैल्यू भी है, अकाउंटिंग फॉर द स्क्रैप ऑफ द एबनॉर्मल गेन इज सिमिलर टू अकाउंटिंग फॉर स्क्रैप वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस। सो एबनॉर्मल लॉस के केस में भी हम उसको अलहदा से अकाउंट फॉर करते हैं, इसी तरह इसको भी अलहदा से एबनॉर्मल गेन को ये अकाउंट में इसको अकाउंट फॉर करेंगे। ओके जी, सो दिस इज़ इट। इसमें अगर कोई आपका क्वेश्चन होगा तो आई विल बी हैप्पी टू आंसर। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।